नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने आज शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने ठीक 12:21 पर निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एसडीएम विकास पंचोली को अपनी नामजदगी का पर्चा सौंपा। नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केकड़ी के पटेल मैदान पर नामांकन सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हेलीकॉप्टर से केकड़ी पहुंचे थे। हेलीपैड से पटेल मैदान पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया और ढोल ढमाकों के साथ मंच पर लेकर आए। मंच पर शेखावत का फूल मालाओं और साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। 51 किलो का फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हजारों की तादाद में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही 25 तारीख को होने वाले मतदान में भाजपा को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने एक वोट के महत्व को समझाते हुए कहा कि एक वोट ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एक वोट ने घर घर शौचालय बनवा दिया, एक वोट की बदौलत राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा, पिछली बार भूल कर दी थी तो अब पछताना पड़ रहा है। इस बार भूल मत करना और फूल पर मोहर लगाकर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाना। एक वोट अगर आप सही जगह पर देते हो उसका क्या फायदा होता है। आपने 2014 में एक वोट मोदी जी को दिया, देश के 11 करोड़ 50 लाख घरों में शौचालय बना, देश के हर घर तक शौचालय बन गया। देश के 6 लाख गांवों में से 4 लाख गांव आज जो है संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ रहे। आपने एक वोट सही जगह पर दिया, देश के 4 करोड़ गरीबों का घर बन गया है। देश के 9 करोड़ माताओं बहनों के घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया। आपने एक वोट सही दिया, देश के 18,000 पंचायतों और 4 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंच गई। आपने एक वोट सही दिया, आज देश के करोड़ों लोगों के घर तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंच गया है। आज आपने एक वोट सही दिया था 2014 में, आज किसान की आमदनी दुगनी हो रही है और बाजरे का समर्थन मूल्य जो है वो 2,500 रुपए से ज्यादा हो गया। अब ये अलग बात है कि हमारे राजस्थान में सरकार जो है वो निकम्मी सरकार थी। राजस्थान देश का सबसे ज्यादा 19 में दिया, 3 तलाक का कानून पास हो गया, 370 की धारा हट गई, राम जी का मंदिर बनने की तैयारी हो गई। एक वोट आपने सही दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। एक वोट आपने सही दिया तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो गई। और एक गलत दिया तो क्या हुआ कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। एक वोट आपने गलत दिया, राजस्थान बेरोजगारी में 1 नंबर बन गया। एक वोट आपने गलत दिया, राजस्थान तुष्टीकरण में 1 नंबर पर हो गया। एक वोट आपने गलत दिया, राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराधों के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंच गया। एक वोट आपने गलत दिया, राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया। एक वोट आपने गलत दिया, राजस्थान देश का सबसे महंगाई वाला प्रदेश बन गया। एक वोट सही और गलत देने का लाभ है, जो फर्क है वो फर्क समझ करके अब के हमको वोट देना पड़े। मित्रों, मैं आपको यही बुलावट देने के लिए आया कि अब की बार हम समझदारी के साथ में वोट करेंगे। और आज इस नामांकन सभा में हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज से लेकर के 25 तारीख तक, जिस दिन तक मतदान पूरा नहीं हो जाता उस दिन शाम को 6 बजे तक शत्रुघ्न गौतम अपने आप को मान करके, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मान करके, अपने आप को कमल का फूल मान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे, न बटेंगे, न बिखरेंगे और न बिकेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ कर खिला करके रहेंगे। ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाने के लिए यदि आप तैयार हैं तो अपनी दोनों भुजाएं उठाइए, पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी बंद करिए, भारत माता को साक्षी मानिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। नामांकन सभा के दौरान भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, भूपेंद्र सिंह सख्तावत, रिंकू कंवर राठौड़,
मिथिलेश गौतम, पूर्व विधायक गोपाल धोबी, गोविंद जैन, राव वीरभद्र सिंह, रोबिन सिंह, सत्यनारायण चौधरी, रामकिशन गुर्जर, रायचंद बागड़ी, प्रधान होनार सिंह राठौड़, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर व आशा कंवर सक्तावत, केकड़ी महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता राठी, जिला मंत्री दमयंती जोशी, रजनी गौतम सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण मंच पर मौजूद रहे। सभा के दौरान केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं गौतम के समर्थक मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों में खासा जोश नजर आया। कई ग्रामीणों ने हाथों में भाजपा की झंडियां और नरेंद्र मोदी व शत्रुघ्न गौतम के चित्र वाली तख्तियां ले रखी थी। कई ग्रामीण ढोल मजीरों व अलगोजों के साथ नाचते गाते कार्यक्रम में पहुंचे तो कई ग्रामीणों ने कच्ची घोड़ी के साथ नाचते गाते यहां पहुंचे। यहां पहुंचने पर मुख्य द्वार पर सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने गौतम को कंधे पर उठा लिया और जोरदार नारेबाजी के साथ मंच की ओर लेकर आए। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री राम बाबू सागरिया ने किया। सभा को संबोधित करने से पूर्व गौतम ने मंच पर दंडवत कर सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस के वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पर जमकर प्रहार किया और उन पर विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाया। गौतम ने सागर शर्मा पर भी जमकर हमला बोला। रिंग रोड व बजरी को लेकर भी उन्होंने विधायक डॉक्टर रघु शर्मा एवं उनकी टीम को घेरा। गौतम का कहना रहा कि क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, केवल विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। केकड़ी को जिला बनाने की बात पर गौतम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला बनाना ही था तो पहले बनाते, लास्ट में जिला बनाने का क्या फायदा। उन्होंने भाषण के बीच बीच में कई बार नारा लगाया कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। और आपके प्यार से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से, आपके दुलार से, आपके सहयोग से यदि मैं विधायक बन के जाऊं और यदि फिर मैं आपको कहूं कि 5 साल विधायक मैं नहीं, मेरा बेटा है और सांड बन के और आपके बीच में आएगा, क्या आप मुझे माफ करो? क्या मुझे माफ करोगे? बताइए। और ये कहते हैं दोनों पिता पुत्र कि हमको ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जिस गांव के अंदर जाते हैं, जिस ढाणी में जाता हूँ, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि 5 साल आपने विधायक को देखा? मैं एक ही बात पूछता हूँ कि 5 साल में आपने विधायक को देखा? वो कहते हैं नहीं देखा। आपने देखा है क्या? तो जोर से बोलो ना, उधर से, इधर से बोलो ना, जोर से बोलो। ये कांग्रेस के लोग विकास का साफा बांध के घूम रहे हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं चलो आप सरवार पंचायत समिति के बूथ नंबर 1 से केवड़िया के अंदर मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रघु शर्मा जी बताइए कि केवड़िया में आपने विकास क्या किया? कल्याणपुरा में क्या विकास किया? केवड़िया ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत थी 4 गाँव की। रुको तो से यार, मुझे बोलने दे भाई, मुझे सब याद। केवड़िया ग्राम पंचायत 4 गांव की पंचायत थी। केवड़िया, कल्याणपुरा, गुदड़ा और मोतीपुरा। उनके चेते हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, कल्याणपुरा के रहने वाले हैं, वो सरपंच नहीं बन सकते थे तो कल्याणपुरा के 2 टुकड़े कर दिए, केवड़िया पंचायत के 2 टुकड़े कर दिए। और आप सोचो कि केवड़िया और कल्याणपुरा 2 ग्राम पंचायत बना दी और मोतीपुरा को रख दिया केवड़िया में। और गुदड़ा में लगता था कि हमारा गढ़ है कांग्रेस का, तो गुदड़ा को कल्याणपुरा में जोड़ दिया। अगर गुदड़ा वाले अगर अपने गांव में जाएंगे तो पहले दूसरी पंचायत में जाएंगे, फिर अपनी पंचायत में जाएंगे और फिर ये श्रीमान जी कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, हमने विकास किया है। विकास हुआ है तो कांग्रेस के नेताओं का हुआ है, विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, विकास में भेदभाव हुआ है, विकास में राजनीति हुई है। मैं कह सकता हूँ रघु शर्मा जी, आप बताया कि केवड़िया में क्या किया, टाटोड़िया में क्या किया, सोकला में आपके विकास पुरुष, आपके एक व्यक्तिगत मित्र ने, जो गोपाल सिंह जी, जिनने वर्षों से कांग्रेस में अंदर रहे, गोपाल सिंह पिपरोड़ी, उनको आपने जेल भेजने का काम किया है और शक्ति सिंह के कहने से किया। कोई गलती नहीं की। सोकला पंचायत में विकास के नाम पे ये वैसे व्यक्ति थे जो 30 साल से विधायक के अभिन्न मित्र थे, लेकिन इनको जेल की सलाखों के बीच में भेजने का काम किया। और काम क्या किया? इनकी गलती सिर्फ एक है कि एक धर्मशाला रोड के बाईं तरफ नहीं बना के दाईं तरफ बना दी। इसमें इस आदमी
आदमी को 6 महीने ये जिला बदल रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको कह दूं कि सोकला पंचायत में विकास की कोई काम नहीं, सराना में कोई काम नहीं, ठाटोटी में कोई काम नहीं, जोताया में कोई काम नहीं, सातोला में कोई काम नहीं, गोयला में कोई काम नहीं। फिर आ गया शेरगढ़ पंचायत, वहां भी आपके चेहते थे। शेरगढ़ में अरवड़ को एक नई पंचायत बनाई, उसमें 2 गांव है, बड़ला और बावड़ी। लगा कि ये हमको वोट ये हमको वोट नहीं देते, तो क्या किया, बड़ला और बावड़ी को उठा के रख दिया। गोयला पंचायत में ये कांग्रेस की पंचायत है, ये कांग्रेस ही है। मैं कहना चाहता हूं गोयला के अंदर भी क्रांति की लहर चल रही है। कल कांग्रेस के नेताओं को रघु शर्मा जी फोन करते हैं, अरे गोयला में तो यहाँ से 500 वोट पीछे चल रहे हैं, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा साहब चक्कर कुछ नहीं है, ये तो सागर की लहरों में गोयला उड़ गया, सागर की लहरों में रह गया। निश्चित रूप से फिर आओ सातोला पंचायत, सातोला में जड़ाला पंचायत बनी, अरवड़ पंचायत बनाई। अरवड़ पंचायत 5 साल तक जब से बनी है, आज तक पंचायत के कागज मैं पूछना चाहता हूं पत्रकारों के माध्यम से कि आज तक ग्राम पंचायत नहीं है। आप भी जानते होंगे रोड वाले कि ग्राम पंचायत कहां से चली, किस जगह से चली, ये सब पता है। फिर आ जाओ फतेहगढ़, राजचंद जी ने कहा ना फतेहगढ़ में कुछ नहीं किया, बिड़ला में कुछ नहीं किया। फिर आ जाओ आपकी बिड़ला पंचायत का एक गांव सदापुर को पंचायत बनाई। और फतेहगढ़ का एक मरोगला गांव था, मरोगला गांव में भारतीय जनता पार्टी के 90% वोटर थे, उसको 15 किलोमीटर दूर ले जाके रखा। उन्होंने उस पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया और उनको आज 3 महीने से पीने का पानी नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे तो गांव में इनका एसडीओ जाता है और कहता है कि तुम मतदान का बहिष्कार कर दो। अरे भाई, तुमने 5 साल जनता की चौपाल पे बैठे होते, जनता के दुख दर्द को अगर सोचा होता तो आज ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर भी कहेंगे हमने विकास की गंगा बहा दी। मित्रों, पंचायत के अंदर जाते हैं तो ग्राम सेवक मिलता नहीं है, पटवार भवन में जाते हैं तो पटवारी गायब है, स्कूल में जाते हैं तो अध्यापक नहीं है, अस्पताल में जाते हैं तो कंपाउंडर डॉक्टर नहीं है। मेरी माताएं बहनें बस में बैठ के आना चाहती है तो रोडवेज की बसें चलती नहीं है। फिर भी ये विकास पुरुष माथे पे सिर रख के साफा रख के कहते हैं कि मैं भागीरथ ले आया, मैं हरिद्वार से गंगा ले आया, मैं विकास पुरुष हूँ, मैंने विकास की गंगा बहा दी। और विकास की बातें करें। आप चलो आगे चलो, सापला सुपा पूरे विधानसभा क्षेत्र में त्राईमाम में मैं कहना चाहता हूँ इसमें केकड़ी को जिला बनाया था। आप 4.5 साल आए नहीं, जनता से दूरी बना के रखी। सोचते हैं केकड़ी की जनता कुछ नहीं जानती, इसको तो फिर मूर्ख बना देंगे। पिता पुत्र ने सोचा क्या करे, तुरुप का इक्का चलाए। महाभारत के अंदर आप जानते हो कि जुए के अंदर आखिरी दाव क्या लगा था, सबको पता है ना। तो इन्होंने 5वें साल में कहा कि जिला बना दे। अरे जिला बनाना था तो पहले साल में बनाते, जिला बनाना था तो दूसरे साल में बनाते। जिले के नाम पे तुमने 1 करोड़ रुपए देके और केकड़ी की जनता से झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, बरगलाते हो। मित्रों, मैं तो कहना चाहता हूं हमारे मंत्री जी हेलीपैड से रवाना हो गए, हेलीकॉप्टर उतर चुका है। सब इसी तरह मंत्री जी आए तो खड़े होके और करतल ध्वनि से उनका ताली बजा के स्वागत करना। मैं विकास वालों को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक ही नारा चल रहा है कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस भाजपा आ रही है, और केकड़ी में भी एक ही नारा चल रहा है हर बूथ पे, भाजपा आ रही है और कांग्रेस। और ये मुझे कहते हैं गौतम जी, इस भ्रष्ट राज से, इस रावण राज से हमको कब अंत मिलेगा, हमको कब शासन मिलेगा। और तो इसी पटेल मैदान पे जहां हम बैठे हैं, दशहरे के दिन रावण दहन होना था, हम भी कार्यकर्ताओं के साथ रावण दहन में आए और रावण दहन में आके देख रहे थे रामलीला। इतने में आतिशबाजी की चिंगारी गई और चिंगारी से रावण पहले जल गया। कुंभकर्ण मेघराज जले ही नहीं, वो पहले जल गया। मैंने चेयरमैन को कहा कि चेयरमैन साहब, ये भी सागर की नहरों का टेंडर है क्या पुतले का? ये भी सागर की नहरों का टेंडर है क्या पुतले का? नहीं जवाब दे पाए। बाहर निकले तो हमारे मोर सिंह जी मेरे से भी झगड़ा किया करते थे, विकास के मामले में लड़ते थे। मैंने उनको प्रणाम किया, कहा भाजपा को वोट देना। मैंने कहा मोर सिंह साहब, आप हमसे लड़ते थे। शत्रुघ्न गौतम को भाजपा टिकट मिलने के बाद पहली बार इस सभा में नजर आए मिथिलेश गौतम ने बहुत ही संक्षिप्त भाषण दिया और वह मंच पर भी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही पहुंचे थे। वहीं अन्य दावेदारों में राजेंद्र विनायका ने भी शुरुआती दौर में मंच से 4 लाइन का भाषण दिया और कहीं चले गए।
बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत के आने के बाद वह फिर से मंच पर आए और दोबारा जब उनको भाषण के लिए बुलाया गया तो फिर से बहुत ही संक्षिप्त भाषण दिया। सभा के पश्चात रैली का आयोजन भी किया गया। पटेल मैदान से शुरू हुई रैली तीन बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान जगह जगह गौतम का माला पहनाकर व साफे बंधवाकर स्वागत किया गया। अजमेरी गेट व घंटाघर के बीच 2 जेसीबी से फूल भी बरसाए गए। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ता नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, शत्रुघ्न गौतम जिंदाबाद के नारे भी लगाए।